आज की कहानी है साउथ इंडिया के केरल की। केरल, जिसे लोग उसकी हरियाली, पढ़े लिखे लोगों और शांत माहौल के लिए जानते हैं। एक ऐसा राज्य जो अंधविश्वासों से दूर माना जाता है। लेकिन इसी केरल में एक ऐसा ऑफिस कैंपस भी है जिसके बारे में लोग नाम लेने से भी डरते हैं। दिन में सब कुछ सामान्य, लेकिन रात होते ही वहां का माहौल बदल जाता है। मैं इस जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज भी वहां कुछ ऑफिस काम कर रहे हैं। मेरा मकसद किसी जगह को बदनाम करना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना आप तक पहुंचाना है। यह कहानी है साल 2010 की। सुनील नाम का एक इंजीनियर इस ऑफिस पार्क में काम करने आया था। वो मिडिल क्लास परिवार से था और घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उसे पता था कि अगर घर की जिम्मेदारी कोई संभाल सकता है तो वो वही है। इसीलिए पहले ही दिन उसने अपने बॉस से कह दिया था, सर, वॉज दिन हो या रात, मैं काम करने को तैयार हूं, ओवर टाइम भी चलेगा। ऑफिस के गेट पर गार्ड ने उसे रोका और आईडी मांगी। सुनील ने ज्वाइनिंग लेटर दिखाया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, बेटा, सुबह का काम रखना, शाम के बाद यहां मत रुकना। यहां से इंसान चले जाते हैं और फिर दूसरी चीजों का वक्त शुरू हो जाता है। सुनील को यह बात मजाक लगी। कुछ दिन बाद सुनील को एक जरूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। बॉस ने कहा, 6 बजे के बाद ऑफिस में मत रुकना, घर जाकर काम कर लेना। लेकिन सुनील के घर में न सही जगह थी, न ठीक से बिजली, न इंटरनेट। उसने सोचा, ऑफिस ही सबसे सही जगह है। शाम होते होते पूरा ऑफिस खाली हो गया। सुनील 13वीं मंजिल पर अकेला बैठा काम करता रहा। 1 घंटे में उसका काम पूरा हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, लिफ्ट अपने आप नीचे चली गई। घबराया हुआ सुनील सीढ़ियों से नीचे उतरा। गेट पर गार्ड उसे देखकर चौंक गया। तुम इतनी देर तक अंदर थे? रात में पूरी बिल्डिंग खाली रहती है। गार्ड ने उसे फ्रंट गेट से नहीं जाने दिया। बोला, बैक गेट से जाओ और याद रखना, सीधा जाना, किसी से बात मत करना। बैक गेट के पास एक आर्टिफिशियल तालाब बना हुआ था। वहीं सुनील ने एक लड़की को बैठा देखा। वो चुप थी। जैसे ही सुनील ने उसे देखा, वो रोने लगी। सुनील ने पूछा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लड़की बोली, मुझे यहां सुकून मिलता है, मैं यहीं रहती हूं। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। सुनील को लगा शायद किसी गार्ड की जान पहचान की होगी। वो वहीं बैठ गया। दोनों करीब 1 घंटे तक बातें करते रहे। सुनील को ऐसा लगने लगा जैसे वो लड़की उसे बरसों से जानता हो। जाते समय सुनील ने पूछा, क्या तुम रोज यहां मिलोगी? लड़की मुस्कुराई, हां, मैं हमेशा यहीं रहती हूं। अगली रात सुनील फिर आया। उसने लड़की को फिर तालाब के पास देखा। वो बिना किसी को देखे सीधे ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चली गई। गार्ड्स ने उसे देखा तक नहीं। सुनील भी चुपचाप अंदर घुस गया। लिफ्ट आखिरी बार 13वीं मंजिल पर रुकी थी। लिफ्ट खुली, पूरा फ्लोर सुनसान। सुनील बोला, आप याद है, हम कल मिले थे? तभी उसने देखा एक कमरे की खिड़की पर वही लड़की खड़ी थी। उसने सुनील को देखा, मुस्कुराई और अगले ही पल खिड़की से नीचे कूद गई। सुनील दौड़कर खिड़की तक पहुंचा। नीचे देखा, वो लड़की तालाब के पास पड़ी थी, मरी हुई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा अपने ऑफिस के डेस्क पर कोई बैठा रो रहा है। वही लड़की, खून से लथपथ, हाथ पैर टूटे हुए। लड़की बोली, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अगर हां, तो उसी खिड़की से कूद जाओ। मैं यहां हमेशा रहती हूं, तुम भी आ जाओ। सुनील जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागा। गेट पर गार्ड से लिपटकर रोने लगा। गार्ड ने कहा, तुम उससे मिल चुके हो ना? वही लड़की जो सबको बुलाती है। फिर उसने सच बताया। वो लड़की इसी ऑफिस में काम करती थी। घर से पैसों का दबाव, सैलरी का इंतजार, अकेलापन, और एक रात उसने 13वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। हर रात किसी न किसी को अपनी कहानी दिखाती है और उसे अपने साथ रहने का न्योता देती है। सुनील उस रात बच गया और उसने कसम खा ली कि वो कभी उस जगह वापस नहीं जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, अगर कोई आपको किसी जगह से दूर रहने की सलाह दे तो उसे हल्के में मत लेना।
हर दरवाजा खुलने के लिए नहीं होता और हर आवाज इंसान की नहीं होती। मैं हूं वेल्सन इंगती और आप देख रहे थे कर्बी हॉरर टून। मिलेंगे अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, क्योंकि मौत हमेशा शोर मचाकर नहीं आती।